News 18 India। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जो भी बने, दुनिया के मंच पर उसकी इमेज एक भीख मांगने वाले देश की बनने जा रही है। पाकिस्तान का भीख वाला कटोरा और बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा भी ऐसा वैसा नहीं है। क्रेडिट एजेंसी मूडीज का दावा है कि अप्रैल 2024 के बाद पाकिस्तान एक एक चवन्नी के लिए तरस सकता है, और ऐसा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य अधर में है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से नया कर्ज मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी शहबाज शरीफ पीएम बने तो उनके हाथ में भी कटोरा रहेगा, नवाज शरीफ पीएम बने तो उनको भी कटोरा उठाना पड़ेगा, बिलावल को भी कटोरा उठाना पड़ेगा, और इमरान तो मुल्क का बंटाधार कर ही चुके हैं। पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो कटोरा लेकर तैयार खड़ा मिलेगा। मूडीज ने दावा किया है कि राजनीतिक उथल पुथल की वजह से जो भी सरकार में आता है उसके लिए अप्रैल में कटोरा उठाने की नौबत आ सकती है, और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो और टूटेगी, और जिसे संभालना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान की तिजोरी अप्रैल तक खाली हो सकती है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के कर्ज लेने की रेटिंग मजीद गिरा दी है। ताहम कहा है कि आउटलुक मुस्तहकम है। मूडीज ने पाकिस्तान के कर्ज लेने की रेटिंग CAA1 से कम करके CAA3 कर दी है, जो डिफॉल्ट से सिर्फ 2 दर्जे ऊपर है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की ज़र मुबादला किल्लत और बैरूनी सूरत हाल से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा है। मूडीज का यह दावा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के कर्ज के सहारे ही जैसे तैसे लुढ़क कर चल रही है। 2023 में ही पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्जा मिला है, लेकिन 2024 के शुरू होते ही अब उसे फिर से एक बड़ी मदद की जरूरत है। पाकिस्तान के रुपए की हालत यह हो गई है कि उसकी कीमत भारतीय रुपए के मुकाबले 30 पैसे रह गई है। $1 के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 277 रुपए के लेवल तक गिर चुका है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान घनघोर राजनीतिक संकट के साथ भी जूझ रहा है। अब चाहे नवाज आ जाए या शाहबाज या फिर बिलावल, पाकिस्तान को भिखारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का कर्ज उसके जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। यानी खर्चा रुपया और आमदनी चवन्नी भी नहीं रही। पाकिस्तान के इस हालात पर इस्लामाबाद के थिंक टैंक टैब एट लैब की एक धमाकेदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गहराई तक डूबती जाएगी और पाकिस्तान एक बड़े डिफॉल्ट की ओर बढ़ेगा। ये ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसमें से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी चारों तरफ से घिर चुकी है, उसे चीन दबाने की कोशिश कर रहा है। आईएमएफ तो है ही, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने इस मुल्क को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि पाकिस्तान हर बार हर किसी के सामने भीख वाला कटोरा फैलाता रहा, और धीरे धीरे उसका कर्जा इतना बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान को उस कर्ज का ब्याज भी चुकाने के लिए दूसरे मुल्कों के सामने अब बड़ा कटोरा फैलाने की नौबत आ गई है। लेकिन पाकिस्तान को कर्ज दे कौन, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद ही खराब हो चुका है। अवाम बहुत मजबूर है, गरीब परेशान अवाम जो है वो जलील हो रही है, कारोबार नहीं है, ठीक है, बेरोज़गार इतनी ज़्यादा है कि अवाम परेशान है। एक टाइम की रोटी कमाने के लिए बहुत मुश्किल इंसान को सामना करना पड़ा है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को $3 अरब की मदद मिली थी, जो अगले महीने खत्म हो रही है। नई सरकार के सामने एक नया बेल आउट पैकेज हासिल करना जरूरी है, लेकिन सवाल फिर वही कि मदद मिले कैसे। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के चुनाव परिणाम के बाद बने हालात पर मूडी का आकलन आने वाली सरकार के लिए चिंता का संकेत है।
आने वाले समय में राजनीतिक अस्थिरता की संभावना को देखते हुए मूडी के एक्सपर्ट ने क्रेडिट नेगेटिविटी दिया है, यानी पाकिस्तान की लाइफ में हर बात नेगेटिव हो चुकी है। मूडीज ने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी गठबंधन बने, राजनीतिक रूप से स्थिरता गायब ही रहेगी, सुधार तो आने मुश्किल ही लग रहे हैं। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में पाकिस्तान को करीब 49.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना है। इस पूरी रकम का 30% हिस्सा पाकिस्तान के कर्ज का ब्याज है। पाकिस्तान का कर्ज वाला प्रोफाइल बेहद चिंताजनक है। अब पाकिस्तान की पब्लिक क्या करे? आटा कितने में खरीदे? भूखा तो इंसान नहीं रह सकता। और बुनियादी चीजें भी अब पहाड़ जैसी कीमत में मिल रही हैं। हालत यह है कि बढ़ती आबादी को 2 जून की रोटी, कपड़ा और मकान तो छोड़िए, शिक्षा और दवाओं के खर्चे भी पाकिस्तान की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के नेताओं की अधूरी ख्वाहिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब जनता महंगाई और बेरोजगारी के दबाव से चिल्ला रही है तो चिल्लाए, लेकिन पाकिस्तानी नेता अपनी कुर्सी के इंतजाम में परेशान है। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में आम चुनाव के 10 दिन बाद भी देश के मुख्य दलों के बीच सत्ता साझेदारी पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि उन्हें सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला मंजूर नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री का पद उनके और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दलों के बीच साझा किया जाएगा। हालांकि बिलावल और उनकी पार्टी का मानना है कि उम्मीद की रोशनी अभी भी कायम है। इस बीच बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी चाल चल दी है। चाल ऐसी जिसे सुनकर नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने भी दांतों तले उंगली दबा ली है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनके पिता आसिफ अली जरदारी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। यानी कहां तो बात शुरू हुई थी प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन बिलावल ने नवाज शरीफ से 2 कदम आगे चलते हुए राष्ट्रपति पद पर दावेदारी ठोक दी है। चुनाव से पहले दोनों पार्टियां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन बहुमत मिला किसी को नहीं। और अब नतीजा यह है कि पाकिस्तान की दोनों पार्टियां सत्ता के लिए एक साथ टेबल पर बैठने के लिए मजबूर है, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं रहा। इस बीच अपने पिता की दावेदारी के लिए बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया है जो चर्चा में है। पाकिस्तान जल रहा है और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। पाकिस्तान का फिलहाल का हाल यह है कि जनता रो रही है तो रोए, चिल्ला रही है तो चिल्लाए, लेकिन हमें तो कुर्सी चाहिए और हर हाल में चाहिए। अब बात फिर से उस रिपोर्ट की जिसके हर शब्द में पाकिस्तान के लिए शर्म है, धिक्कार है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को इससे क्या। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की लोन प्रोफाइल चिंताजनक है और पाकिस्तान की उधार लेने और खर्च करने की आदत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं। तो क्या फिर से पाकिस्तान को अपने कटोरे को उठाना पड़ेगा? लेकिन सवाल फिर वही कि उधार देगा कौन?